नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी अस्त्र अचीवर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 4 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। आज हम शुरुआत करेंगे कौटिल्य से। एंड में हम देखेंगे जो भी लास्ट 2 ईयर जब से सिलेबस चेंज हुआ है किस तरीके के 3, 5, 11 मार्कर आए हुए हैं और उनकी अप्रोच क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज में हमारा पहला टॉपिक है कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, इसको सबसे पहले रिडिस्कवर किया गया था 1905 में बाय आर श्यामा शास्त्री। अर्थशास्त्र के अंदर 15 बुकें हैं, 150 चैप्टर हैं एंड 180 टॉपिक्स हैं। अर्थशास्त्र में ओवरऑल टोटल 34 डिपार्टमेंट को क्लासिफाई किया गया है। अर्थशास्त्र को ही नीति शास्त्र भी कहा जाता है। जो अर्थशास्त्र का मेन फोकस एरिया है वो है स्टेट क्राफ्ट। यहाँ पर अर्थ का मतलब होगा इंग्लिश में मटेरियल वेलबींग। तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र जो मटेरियल वेलबींग है या इकोनॉमिक वेलबींग है वो किंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। इसीलिए यहाँ पर कौटिल्य कहते हैं अपने कोट में कि मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स। जो कि हम पुरुषार्थ में देखते हैं, धर्म, काम, मोक्ष, वो डिपेंड करते हैं मटेरियल वेलबींग पे। अब सीधी सी बात है, मटेरियल वेलबींग उस टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर कहाँ से आएगा? उसका मेन सोर्स होता था लैंड रेवेन्यू। तो जो लैंड है वो मेन सोर्स है रेवेन्यू का, उसी के तहत हम लोग मटेरियल वेलबींग को अचीव कर सकते हैं। तो इसके चलते स्टेट के लिए नेचुरल हो जाएगा कि वो अपने आसपास के लैंड को एक्वायर करे, जिसके जरिए वो रेवेन्यू को बढ़ा सके और अपने लोगों को मटेरियल वेलबींग प्रोवाइड कर सके। इसी सिद्धांत पर जो नेबर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल एनिमीज हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहेगा, तो दोनों के लिए एक दूसरे के लिए नेबर एनिमी हो जाएंगे। और जो अर्थशास्त्र है वो आर्ट ऑफ वॉर की बात करता है और इसे फर्स्ट टेक्स्ट बुक कहा जाता है इन जियोपॉलिटिक्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। सप्तांग थ्योरी को हम लोग ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल मानते हैं। हम देखेंगे ऐसा क्यों। इसके 7 लिम्स हैं, जिस तरह ह्यूमन के लिम्स होते हैं उसी तरह 7 लिम्स हैं स्टेट के अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी। इन्हीं को हम लोग 7 एलिमेंट्स ऑफ सोवरेनिटी भी कहते हैं। अब ये 7 एलिमेंट्स किंग को मिला के ये हैं: अमात्य मतलब मिनिस्टर, दुर्ग फोर्ट, जनपद टेरिटरी एंड द पीपल, कोस्ट ट्रेजरी, बल फोर्स या आर्मी कह सकते हैं, मित्र एलाइज कह सकते हैं। अब हम बात करें किंग की। किंग जो होंगे वो सेंटर होंगे स्टेट के, जिनको नाभि कहा गया है। अगर किंग स्ट्रांग है और अगर अदर एलिमेंट वीक हैं तो वह अदर एलिमेंट को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर किंग ही वीक है तो कोई भी एलिमेंट फिर कोई काम का रहेगा नहीं। किंग को एरोगेंट नहीं होना चाहिए, उनको जो बाकी एलिमेंट है उनको भी रिकॉग्निशन देना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे ही 7 के 7 एलिमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर कौटिल्य कोट भी मेंशन करते हैं, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। अब बात करें हम अमात्य जो कि मिनिस्टर होंगे, उनके बारे में कौटिल्य कहते हैं कि ये मेनली ब्राह्मण्स होंगे। ये ऐसे लोग होंगे जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है और जो कि शास्त्रों में अच्छे पढ़े लिखे होंगे, और कम से कम 3 अमात्य आपको रखने होंगे। आपको साथ में कॉन्स्टेंट विजिल निगरानी भी उनके ऊपर रखनी होगी और उनकी इंटीग्रिटी जो सत्यनिष्ठा है वह भी चेक करते रहना होगा। थर्ड एलिमेंट है दुर्ग जो कि है फोर्ट। फोर्ट इस तरह के बनाने हैं जिनमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही कैपेबिलिटी हो। कौटिल्य मेंशन करते हैं कि फोर्ट हिल पे भी बनाने चाहिए, वाटर पे, डेजर्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ एलिमेंट जनपद की। जनपद का इसमें मतलब पीपल, लोगों, और टेरिटरी, क्षेत्र, दोनों से है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट राजा के बाद इसलिए है क्योंकि यहीं से सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्राप्ति होगी। कौटिल्य सजेस्ट करते हैं कई सारे स्पाइस जिससे कि आप लोगों के मूड के टच में रह सकते हैं, राजा को सजेस्ट करते हैं। जिनमें कुछ हैं कपटिक जो कि डिसिपल्स होंगे, उदासचिटा जो कि रेक्लूसिस होंगे, ग्रहपटिक जो हाउस होल्डर होंगे, वैदेहिका मर्चेंट्स होंगे एंड भिक्षुकी मेंडिकेंट वुमेन होंगी। अब हम बात करते हैं बल की, जिसको हम मिलिट्री स्ट्रेंथ, फोर्स, आर्मी कह सकते हैं। आर्मी जो होगी वो मेजरली कंप्राइज करेगी क्षत्रिय से, और यहाँ पर होगा हेरिडिटरी रिक्रूटमेंट। बट अगर जरूरत पड़ती है तो जो बाकी वरना है उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। कोस्ट की बात करें मतलब ट्रेजरी, तो ट्रेजरी हमको इतनी मेंटेन करनी है जिससे हमारे रूटीन डे टू डे जो ऑपरेशन है वो, साथ में अगर कोई कंटिजेंसी है, कोई आपदा आ गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, दोनों को ही मेंटेन किया जा सके। कंटिजेंसी में आप वॉर लिख सकते हैं, कोई नेचुरल इमरजेंसी लिख सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर। मित्र, अब बात करेंगे हम लोग एलाइज की, फ्रेंड की। तो कौटिल्य का कहना है कि एक्चुअली में जो मित्र हैं उनका सिर्फ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह स्ट्रेंथ ऑफ किंग को दर्शाता है। और उनके कहने में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं जो कि है कौटिल्य की फेमस मंडल थ्योरी। अब मंडल थ्योरी को समझने के लिए
आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझने होंगे जो ऑलरेडी हम थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे जो भी नेबर होगा वो नेचुरल एनिमी होगा, क्योंकि लैंड मेन सोर्स है। तो हर जो भी किंग होगा या एम्पायर होगा वो अपने आप को एक्सपांड करना चाहेगा, और एक्सपांड करना चाहेगा तो सबसे नज़दीक टेरिटरी नेबर की ही आएगी, तो इसलिए वो नेचुरल एनिमी है। और जितना डिस्टेंस होगा किसी अदर स्टेट का, वो उतना कम एनिमी स्टेट होगा। और जो नेबर का नेबर होगा वो आपका नेचुरल फ्रेंड होगा, क्योंकि आपका नेबर आपका दुश्मन है और नेबर का नेबर वो दोनों आपस में दुश्मन है। तो और जो फ्रेंडशिप होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो इंटरेस्ट के द्वारा गाइड की जाती है। हम बात करें, ये डायग्राम है जो आपको बनाना है, इसमें 6 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू मंडल थ्योरी ये किंग होगा सेंटर में। किंग के फ्रंट में आगे की तरफ 5 राजा होंगे, 5 स्टेट होंगे, और बैकवर्ड में 5 स्टेट होंगे एंड 2 अदर स्टेट होंगे। अब हम बात करें, अगर ये किंग है तो अगर हम उनके फ्रंट की बात करें तो सबसे नज़दीक आएगा अरी, जो कि है एनिमी। अब अरी के बाद आएंगे मित्र, जो कि है एलाई। फिर उसके बाद आएंगे अरी के मित्र, मतलब एनिमी के फ्रेंड, तो वो हो गए अपने एनिमी। एंड देन मित्र के मित्र, तो वो हो गए एलाई। देन अरी मित्र मित्र, वो हो गए एनिमी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, किंग के बाद ऑड नंबर में जितने भी होंगे वो एनिमी होंगे, इवन नंबर में जो होंगे वो एलाई होंगे। अब हम बैकवर्ड पोजीशन की बात करें तो जो सबसे फर्स्ट पे किंग आएंगे बैकवर्ड में वो है परसवनिग्राहा, जो कि होंगे एनिमी। सेकंड नंबर पे आएंगे अकरंद, जो कि होंगे एलाई। देन परसवनिग्राहा सार, यहाँ पर सार का मतलब फ्रेंड, मतलब परसव एनिमी के फ्रेंड, तो वो भी हो जाएंगे एनिमी। एंड अकरंद सार मतलब फ्रेंड के फ्रेंड, तो वो हो जाएंगे अपने एलाई। तो यहाँ पर भी ऑड नंबर में जो होंगे वो एनिमी होंगे, और इवन नंबर में होंगे जो एलाई होंगे। बस ये टर्म अलग अलग दिए गए हैं। 2 अदर स्टेट होंगे किंग और अरी के बीच में, एक होगा मध्यम स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं बफर स्टेट, जिससे आज इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है। एंड मित्र और अरी इस रीजन में लाई करेगा उदासीन। ये वैसे कहीं भी लाई कर सकते हैं, ये न्यूट्रल स्टेट होंगे, जैसे आज के टाइम में हम लोग जनरली स्विट्जरलैंड को कहते थे यूरोप में। अब हम बात करें, ये यहाँ पे लिखा गया है, टोटल 12 किंग्स हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 6 होंगे किंग, अरी, अरी के बाद मित्र, अरी मित्र ये हम देख चुके हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 होंगे, परसव निग्रह अकरंद, परसव निग्रह सार एंड अकरंद सार। और 2 और किंग होंगे उदासीन, जो कि न्यूट्रल होंगे, और मध्यम जो कि बफर स्टेट होंगे, किंग और जो कि बफर स्टेट होंगे किंग और अरी के बीच में। अब इसका अगर हम कंटेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन की बात करें मंडल थ्योरी की, तो किंग की जो ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वो है राजधर्म। राजधर्म जो है वो है क्षत्रिय धर्म, जो कि है वॉर, क्योंकि आपको लैंड कैप्चर करना है, अपने लोगों को इकोनॉमिक वेलबींग देनी है। कॉन्सेप्ट पूरा वहीं से रिवॉल्व करता है कि हमको अपने लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए राजा को या स्टेट को स्ट्राइव करना है। किंग की डिजायर होनी चाहिए कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने। और किंग को विजिक्सु कहते हैं। विजिक्सु का मतलब है जो कि विक्ट्री के लिए एस्पायर करे, विक्ट्री की चाहत हो जिसमें। मंडल सिद्धांत जो अगर हम करंट कंटेक्स्ट में बात करें तो जियोपॉलिटिक्स का काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम इसको। इसके अकॉर्डिंग स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है। ये हमने पीछे भी देखा था 7 एलिमेंट्स ऑफ सोवरेंटी में। इसीलिए स्टेट बाय नेचर एक्सपांशनिस्ट है, तो वॉर होना वो इनेविटेबल है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे षडगुण नीति की, जिसको हम लोग 6 फोल्ड पॉलिसी भी कहते हैं, कि कोई भी किंग 6 तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो भी वहाँ पर प्रिवेल कर रही है। अब हम ये 6 बात करें तो ये कुछ इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, आसन, यन, सामश्रय एंड द्वैद्भाव। संधि का मतलब है ट्रीटी। अगर आपका एनिमी स्ट्रांग है तो आप उससे ट्रीटी साइन कर लीजिए, पीस ट्रीटी। विग्रह, आप उस ट्रीटी को ब्रेक कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं अपने एनिमी से। आसन, आसन का मतलब है टू सिट। आप अपनी फोर्सेस को, आर्मी को स्टेशन कर सकते हैं एनिमी की टेरिटरी के अराउंड, जो कि हमने पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने किया था। यन, मूवमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग नियर एनिमी टेरिटरी, जो कि आप देखते होंगे होती रहती हैं। सामश्रय, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको अलायंस बनाने हैं उन अदर किंग्स के साथ जिनके आप सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे आज के टाइम में हम क्वाड का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। नेटो भी एक अलायंस ही है। द्वैद्भाव, द्वैद्भाव का मतलब है डुअल पॉलिसी, मतलब आपको कभी भी टू फ्रंट वॉर पे नहीं जाना है, एक के साथ दोस्ती रखनी है और दूसरे के साथ दुश्मनी रखनी है। तो जिससे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग चाइना के साथ ज़्यादा टेंशन इंक्रीज नहीं करना चाहते, क्योंकि टू फ्रंट वॉर कभी भी अच्छा नहीं होगा। अब हम बात करें 4 उपाय, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य 4 उपाय क्या हैं। साम, दाम, दंड, भेद, ये तो काफ़ी फेमस हैं, आपने काफ़ी सुने होंगे। साम मतलब पीस ट्रीटी साइन कर लीजिए। सेकंड है दाम, जो कि है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो कि चाइना अपनी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत करता है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ को जैसे श्रीलंका को काफ़ी सॉफ्ट लोन देना। दंड, ये है अपनी आर्मी और फोर्स का यूज़ करना। फोर्थ है भेद, क्रिएटिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, तो जो आप देखते होंगे पाकिस्तान इंडिया में करने की कोशिश करता है, चाइना भी इंडिया में करने की कोशिश करता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वॉर, तो 3 प्रकार के वॉर बताए गए हैं।
अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। पराक्रम युद्ध, कूट युद्ध, तुस्निम युद्ध। आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं PTK, पटक। युद्ध वॉर में पटका जाता है ना, युद्ध में पटका जाता है, तो PTK पटक। पराक्रम होगा डायरेक्ट ओपन वॉर। कूट युद्ध होगा गुरिल्ला वारफेयर, छत्रपति शिवाजी वाला या तात्या टोपे वाला कह सकते हैं हम। एंड थर्ड होगा तुस्निम युद्ध, जो कि है प्रॉक्सी वॉर, जो कि पाकिस्तान कश्मीर वाले रीजन में करता है। एंड तीसरी हम बात करेंगे टाइप ऑफ विक्ट्रीज। ये 3 प्रकार की हैं, लोभ विजय, धर्म विजय, असुर विजय। इसको आप याद कर सकते हैं, विक्ट्री अगर करनी है तो लड़ना पड़ेगा, तो LAD, लड़ना पड़ेगा, लड़। विक्ट्री चाहिए तो लड़। तो L से है लोभ विजय, जो कि इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट आपने दे दी है किसी को। धर्म विजय, जो कि है राइटफुल मीन्स के द्वारा। और असुर विजय, जो कि है बाय अनफेयर मीन्स। तो ये हमने कौटिल्य के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थिंकर के साथ स्टार्ट करेंगे, और आखिरी में हम लोग जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको 3, 5, 11 मार्कर को किस तरह लिखा जा सकता है, और सारे कवर हो जाएंगे वैसे हमारे नोट्स में, तो उस तरह कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।